एक कुत्ता देखा है, उसकी पूंछ कैसी रहती है? बोलो, सीधी नहीं रहती, घूम जाती है, टेढ़ी हो जाया करती है। एक बार शैतानी सूझी किसी आदमी को, उसने कहा यार इस कुत्ते की पूंछ को सीधा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत दिमाग लगाया कि ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं हुआ करती है? उसे एक मजाक सूझा, उसे एक प्रयास किया, उसे एक विचार आया। उसने कुत्ते की पूंछ को पकड़ा और एक रस्सी से बांध के सीधा उसे बांध दिया। खाना पीना सब कुत्ते को वहीं मिलता, पूंछ को उसने सीधा कर दिया, बांध दिया। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, महीने भर हो गया, कुत्ते की पूंछ को आदत पड़ गई, बंधे बंधे। उसने क्या किया, बांधने के बाद उसमें एक पाइप भी डाल दिया कि ये पूंछ अब टेढ़ी नहीं होना चाहिए। कहते 2 महीने 3 महीने बाद जब उसकी पूंछ को छोड़ा गया, उसकी पाइप को निकाला गया, पूंछ सीधी हो गई। उसने कहा यार मजा आ गया, कुत्ते की पूंछ अब सीधी हो गई। कुत्ते की पूंछ बिल्कुल सीधी, 3 महीने में हैबिट पड़ गई, उसको आदत पड़ गई। और बड़ा खुश हुआ वो मालिक कि मेरे कुत्ते की पूंछ सीधी हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने देखा, एक मोहल्ले का कुत्ता जैसे ही गुर्राया, जैसे ही भौंका और जैसे ही आवाज सुनी, पूंछ फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई। उसने कहा यार अभी तो सीधी थी। दूसरे कुत्ते ने भौंका और इसने अपनी पूंछ फिर टेढ़ी। बारामती वालों, कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ कब टेढ़ी हो जाए कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। ये सीधी नहीं रहा, कब टेढ़ी हो जाए। थोड़ा सा निमित्त मिला कि कुत्ते की पूंछ और आदमी की मूंछ टेढ़ी हो जाया करती। ध्यान रखिए, कोई भरोसा, कितना भी सत्संग सुन लो, मूंछ और पूंछ को टेढ़ी होने में समय नहीं लगा करता है। थोड़ी थोड़ी बातों में हमारी मन बिगड़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए। मैं महिलाओं से एक बात पूछूं, बताओगी? आज महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है, क्या बात है। लगता है सबके घर में बेटियां हैं। ध्यान रखिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक आदमी ऐसा है जो बहुत गोरा है, बहुत सुंदर है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हैंडसम है, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, बहुत पैसा कमाता है, 5 लाख रुपए महीने कमाता है। ध्यान रखना, देखने में बहुत गोरा चिट्टा, बड़ा सुंदर नैन नक्श, 5 लाख रुपए कमाता है। बस एक काम करता है कि वो गुस्सा बहुत करता है। ध्यान रखिए, गोरा है, सुंदर है, पैसा अच्छा कमाता है, नौकर चाकर उसके घर में रखे हैं, बस गुस्सा करता है और कभी कभी पत्नी पर हाथ उठा दिया करता है। समझ में आ गई बात, नहीं आई? और एक लड़का ऐसा है जो सांवला है, गोरा नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, 5 लाख भी नहीं कमाता, 20,000 रुपए कमाता है, लेकिन बड़ा शांत है, उसे गुस्सा नहीं आता है, पत्नी को बहुत प्यार किया करता है, बहुत सम्मान दिया करता है, पत्नी को गाड़ी में बिठाकर बाहर खिलाने पिलाने ले जाता है, पत्नी की हर चीज की परवाह करता है। आप बताओ बारामती की महिलाओं, कौन सा पति अच्छा है? पहला वाला सुंदर या सांवला? कौन सा पति अच्छा है बताइए? 5 लाख कमाने वाला अच्छा है या 20,000 कमा के इज्जत देने वाला अच्छा हुआ करता है? बताइए कौन सा अच्छा है? जोर से बोलो। नहीं, हाथ उठा के दिखाओ, पहला वाला या दूसरा वाला? सभी लोग हाथ उठा जरा पीछे तक। दूसरा वाला कि पहले? किस पे हाथ उठाए? गोरा गुस्से वाला या सांवला शांत? शर्म करो। तुमने एक वहम पाल रखा है कि महिलाओं को पैसा पसंद है, रुपया पसंद है। आज पता पड़ गया महिलाओं को पैसा नहीं, प्रेम पसंद है, इज्जत पसंद आया करती है। विचार, इन्हें नहीं चाहिए रुपया पैसा, 5 लाख की जगह 20,000 कमाना, लेकिन मेरे भाई जरा इज्जत से पेश आना। ध्यान रखिए, गुस्सा वाला तो नहीं चाहिए ना, बिना गुस्से वाला सांवला चलेगा? क्या बात है, वाह। अब चेंज नहीं हो सकता, देखो अब जैसा है ठीक है। मैं तो जिनका नहीं आया उनकी बात कर रहा। यहाँ कोई ऐसा लड़का बैठा जिसकी शादी नहीं हुई हो? बैठा है या नहीं बैठा? कोई भी कुंवारा लड़का हो यदि जिसकी शादी नहीं हुई हो,
नहीं, सब शादीशुदा हैं। एक आध तो होगा ना भाई जिसका विवाह नहीं हुआ। हाथ उठाइए जिसकी शादी नहीं हुई है। हाँ इधर आ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, घबराओ नहीं, परेशान मत हो, आ जाओ, आ जाओ। हाँ तो डरना का है कुछ साथ। हाँ तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ, लाल शर्ट आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा। देखो बच्चा है, अब शादी नहीं हुई तो हो जाएगी। अब मैं इतना बड़ा ऐड कर रहा हूँ उसका है, इसका बायोडेटा। जिसके घर में हो लड़का सुंदर है, आ बेटा, खूबसूरत है, बहुत प्यारा लड़का, आइए बेटा आइए। ये लड़का देखो, इसकी शादी नहीं हुई है। आओ माइक देना जरा इसको। नहीं इसका देखो पूरा परिचय तो कराऊंगा बेटा, बहुत अच्छी बीवी मिलेगी, टेंशन मत ले। वो माइक रखा, उठा लेना। हाँ नाम बता बेटा अपना। माइक तेरी हो गई ना, इसी चक्कर में टूट रही बेटा। हाँ माइक चालू कर, बोले बेटा नाम बता। रामढवे शुभम। रामढवे शुभम। राम। अच्छा कौन सी क्लास पढ़ते हो? BSc झाली, BSc हो गई। हो गई, शादी नहीं हुई? नहीं। यार इतने स्मार्ट हो फिर भी नहीं हो रही। अभी उम्र नहीं हुई उतनी। अच्छा उम्र नहीं हुई तो तू आका है क्यों गया? जल्दी करना है क्या? देख लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, BSc कर दिया है। किसी घर में कोई हो तो संपर्क कर सकता है, इसकी शादी कराना है। शादी करेगा या साधु बनेगा? शादी करूंगा। शादी बेटा लक्षण खराब है क्या विचार। एक बात मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, उत्तर दोगे? एक बात मैं पूछ सकता हूँ, यदि आपको बहुत सुंदर लड़की मिले, बहुत खूबसूरत लड़की मिले, बिल्कुल क्या बोलूं, कौन बोला? ऐश्वर्या राय। इतनी जल्दी इनके उत्तर आते महिलाओं के। बहुत खूबसूरत लड़की मिले और दहेज भी बहुत मिले, लाखों रुपए लेकर के आए, लेकिन वो लड़की खूबसूरत देखने में बहुत हो, पैसा भी बहुत लेकर आए, लेकिन उसको बात करने की तमीज ना हो, वो गुस्से में बात करती हो। और एक लड़की वो जो सांवली है, ज़्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लेकर नहीं आएगी, लेकिन सबसे बड़ी इज्जत और सम्मान से बात करती है, सबको बड़ों का आदर करती है, छोटों से प्यार करती है, बोलने की तमीज उसके अंदर है। बेटा कौन सी लड़की से शादी करोगे? सुंदर वाली या सांवली इज्जत वाली? सांवली। पक्का? पक्का? सुंदर नहीं हुई तो? स्वभाव अच्छा हुआ तो चलेगी? पैसा नहीं लाई तो? कौन कहता इस देश में दहेज के लिए लोग मरते हैं? आज इस जवान ने साबित कर दिया कि मुझे पैसा और सुंदरता नहीं, मुझे स्वभाव की सुंदर लड़की चाहिए। ध्यान रखना है। ये नौजवान, ये भारत का जवान, ये विचार रखता है कि खूबसूरत लड़की लेकिन बोलने का तमीज भी ना हो, उससे मैं शादी नहीं कर सकता हूं, बल्कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, थोड़ा रंग काला चल जाएगा लेकिन उसका मन और स्वभाव काला नहीं होना चाहिए। आप इससे बड़ा और क्या फैसला दूं? यही तो मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव का प्रभाव है मेरे भाई, कि आपके लड़के कह रहे हैं कि पैसा ना लाए चलेगा, दहेज ना लाए चलेगा, बहुत सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखो मान्यवर, ये दो उदाहरण मैंने दिए हैं। इन्हें भी अच्छा पति चाहिए, सांवला हो लेकिन व्यवहार अच्छा हो, और इन्हें अच्छी पत्नी चाहिए, भले ज़्यादा सुंदर ना हो लेकिन व्यवहार उसका अच्छा हो। मान्यवर, तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को चेहरे की सुंदरता नहीं, हर व्यक्ति को व्यवहार की सुंदरता चाहिए, स्वभाव की सुंदरता चाहिए। यही जीवन का सुख हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि गोरी लड़की से शादी मत करना, नहीं, उसका भी अच्छा स्वभाव हुआ तो क्या दिक्कत है, विचार करना है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचिए आप, स्वभाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आदमी कुछ बदले या ना बदले, आदमी को अपना नेचर जरूर बदलना चाहिए। और एक बात याद रखना, किसी भविष्यवेत्ता के पास जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुंडली और हस्तरेखा दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी से मत पूछो कि मेरा भविष्य क्या होगा, किसी से मत पूछो कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं पुलक सागर बताता हूं कि जिसका नेचर बदल जाता है उसका फ्यूचर बदल जाया करता है, और जिसका नेचर नहीं बदला उसका फ्यूचर भी बदलने वाला नहीं। नेचर बदल लीजिए, फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। कोई मेहनत नहीं करना है, कोई माला नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। जिस आदमी ने नेचर बदल लिया उसका फ्यूचर अपने आप बदल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है। कोई
लड़की यदि गोरी है, गोरा कौन होना नहीं चाहता मेरे भाई, हर छोरा गोरा होना चाहता है। कोई लड़का यदि गोरा है तो दर्पण जरूर देखे, ध्यान रखना। शीशा 5 बार चेहरा देखो, मैं मना नहीं करूंगा, 5 बार चेहरा देखो। और यदि कोई काला कलूटा है तो कौन बोला जिंदगी में चेहरा मत देखना, नहीं, 20 बार चेहरा देखना। समझ में आ रहा? कोई लड़की या लड़का गोरा है, खूबसूरत है, तो उसे दिन में 5 बार दर्पण जरूर देखना चाहिए। और कोई लड़की यदि बदसूरत है, काली कलूटी है, कोई लड़का यदि बदसूरत है, तो उसे 20 बार चेहरा दर्पण में जरूर देखना चाहिए। जब गोरा आदमी चेहरा देखे तो उसे देखते समय ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे जितना खूबसूरत और सुंदर बना के भेजा है, इससे भी ज़्यादा सुंदर मेरा व्यवहार होना चाहिए, मेरा नेचर होना चाहिए, तो आदमी की जिंदगी सार्थक होगी। गोरे लोग इसलिए चेहरा देखें कि जितना मैं गोरा हूं, जितना मैं सुंदर हूं, इतना ही सुंदर मेरा स्वभाव भी होना चाहिए, इतना ही सुंदर मेरा व्यवहार भी होना चाहिए, तो इस सुंदरता की कीमत है। वरना लड़के कह रहे हैं कि काली चलेगी, हमें गोरी चमड़ी नहीं चाहिए। और काला व्यक्ति यदि दर्पण देखे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे चेहरे पर रूप रंग तो नहीं है, मैं इतना खूबसूरत तो नहीं हूं कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट हो, लोग को आकर्षण मेरे तरफ हो। अब मेरी जिम्मेदारी बन जाती है दर्पण देखने के बाद कि मेरा चेहरा भले लोगों ने, भगवान ने अच्छा ना दिया हो, लेकिन मैं स्वभाव इतना अच्छा बनाऊंगा कि सारी दुनिया मेरे तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। मेरी पहचान मेरे स्वभाव से होगी, मेरी पहचान मेरे चेहरे से नहीं होगी। चेहरे की दम पर तो मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता हूं, लेकिन अपनी बोली और अपने व्यवहार के दम पर मैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता हूं। ध्यान रखना, चेहरा सुंदर नहीं है तो चिंता मत करो, प्लास्टिक सर्जरी मत कराइए, अपने व्यवहार को सुंदर बना लीजिए मेरे भाई। नेल्सन मंडेला कोई बहुत सुंदर व्यक्ति नहीं थे, ध्यान रखना। लता मंगेशकर कोई बहुत सुंदर महिला नहीं है, बहुत खूबसूरत नहीं है। मदर टेरेसा ये कोई बहुत सुंदर लोग थे क्या? नहीं मेरे भाई, ये सुंदर तो नहीं थे, लेकिन इनकी आवाज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन करके गूंजा करती है। इनके करते ऐसे हैं, इनका व्यवहार ऐसा। 90 साल 80 साल की उम्र में मदर टेरेसा ऐसा व्यवहार बनाती है दीनहीन की सेवा करके कि ईसाई समाज को भी उसे संत का दर्जा देना पड़ता है और भारत सरकार को उसे भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ता है। ध्यान रखिए। कहते हैं बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा शहर में डॉक्टर बन गया, माँ गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने माँ की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि माँ तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक माँ को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो, उस माँ के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है। मान्यवर, इसे कहानी मत समझना, ये घटना कभी भी तुम्हारे घर में घट सकती है, ध्यान रखिए। गांव के लोगों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा किया, ले मां तू शहर चले जा। जैसे ही शहर पहुंची, रेलवे स्टेशन पर उतरी, प्लेटफार्म से बाहर गई, ऑटो रिक्शे वाले को बोली इस डॉक्टर को जानते हो? अरे रिक्शे वाले ने कहा बूढ़ी अम्मा कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर। छाती फूल गई उस माँ की, मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले चलो, बिठाया, रिक्शे पर ले गया। माँ ने अपनी पोटली में से पुराना नोट निकाला। रिक्शे वाले ने कहा नहीं,
कोई बात नहीं माँ जी, नहीं चाहिए मुझे पैसा, तू रख, एक दिन पुण्य का काम मुझे भी करने दे। माँ ने बहुत समझाया, ले ले बेटा पैसा, मेरे पास क्या कमी है मुझे, मेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर, इतनी बड़ी कोठी। आंखें फटी की फटी रह गई उस माँ की। रिक्शे वाला चला गया, प्रणाम करके बेल बजाई, बेटा ने दरवाजा खोला, उसने कहा माँ तू ये फटे पुराने कपड़ों में, बोले तू मेरा बेटा, देख माँ कितनी बड़ी कोठी बना ली मैंने, कितना बड़ा अस्पताल है मेरा। माँ के आंचल से दूध छलक आया। उसने कहा बेटा आज ये माँ धन्य हो गई, तूने मेरी मेहनत सार्थक और सफल कर दी। आज मैं सब भूल गई कि मैंने एक दूसरों के कपड़े धोए हैं, झाड़ू पोछा किया है, इतना बड़ा डॉक्टर बन गया। भीतर से एक डॉक्टर और निकली। माँ ने पूछा ये कौन है, बोले माँ ये तेरी बहू है, शादी भी हो गई। बोले कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया, हम तुझे खबर नहीं दे पाए। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू खुश रह, ये माँ का दुआएं तुझे है। कैसे आई माँ, 3 महीने से बीमार हूं बेटा, कोई इलाज नहीं हो रहा मेरा, गांव में अकेली पड़ी हूं, गांव वालों ने मुझे तेरे पास भेजा है। बेटा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरा इलाज करूंगा। अस्पताल में एडमिट कराया, 7 दिन तक इलाज हुआ। 8वें दिन मां सही हो गई। बेटे ने कहा मां देख मैंने तुझे सही कर दिया। बेटे के सिर पर हाथ रखा, मेरे बच्चे बस यही दिन मैं देखना चाहती थी। बेटे ने कहा मां तब तू पूरी तरह स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है तुझे, अभी काम कर, तू गांव वापस चली जा। मां ने देखा कि गांव वापस चली जा। बेटे ने कहा मां देख ये शहर का मामला है, तू बूढ़ी हो गई है, हमारे पास कहां टाइम रखा है, तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूं, यहां कहां रहेगी, गांव में तेरा मन लगेगा। जा मां तू गांव वापस चली जा, और जब बीमार हो जाए तो फिर मेरे पास चले आना, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मां की जुबान बंद हो गई, सोच रही थी बेटे के साथ जीवन गुजरेगा। बेटा कहता है मां तू आज अपने गांव चली जा। मां की आंखें फटी की फटी। मां ने कहा ठीक है बेटा, तू खुश रह। जाने लगी गांव में। बेटे ने कहा कि ठहरो मां, एक काम तो करते जाओ। बोले क्या है? अपने जेब के कोट की जेब में हाथ डाला। मां सोच रही थी कुछ पैसा देगा, एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा मां 7 दिन तू अस्पताल में रही, उसका बिल चाहिए मुझे, और तुझे जो मैंने दवाई खिलाई उस दवाई का ये पर्चा है, डॉक्टर की फीस है, तुझे दूध पिलाया उसका एक कर्जा है। मां जाने से पहले ये बिल चुका के जाना। मां एक हाथ में कागज का टुकड़ा देखती है, वो सामने खड़ा दिल का टुकड़ा देखती है। मां सोचती है कि गांव वालों ये दिन दिखाने से पहले मुझे वहीं तड़प करके मर जाने देते। धरती तू फट जा तो मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लो। वह देखती है क्या इस कलयुग में ऐसा भी हो सकता है कि अपना बेटा ही अपनी दवाई का बिल हमसे मांग सकता है। ऐसा घोर कलयुग। ये बेटा कह रहा है दवाई का बिल चुका, ये बेटा कह रहा है दूध का बिल चुका। आंखें पथरा गई उसकी, शब्द मौन है, कंठ रुंध गए उस मां के। उस मां ने थोड़ी देर अपने आप को संभाला। सीने में बहुत दर्द पैदा हुआ, जो दर्द शायद इसे जन्म देने में भी महसूस ना हुआ होगा। अपनी ही औलाद जब उपेक्षा कर दे, झरझर आंसू उस मां की आंखों से। उस मां ने छाती में ढांढस बांधते हुए कहा बेटा जो मां तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बना सकती है, इस मां में इतनी ताकत है कि तेरा बिल भी चुका सकती है। ध्यान रख, एक बात याद रख बेटा,
कुछ दिन की मोहलत दे दे, मेहनत मजदूरी करके मैं तुझे वचन देती हूं कि जब तक तेरा बिल ना चुका दूंगी इस तन से सांस नहीं छोड़ूंगी। ध्यान रख, मैं तेरी मां हूं और तूने बिल मांगा है तो जरूर बिल चुकाऊंगी। बाहरे नपुंसक औलाद, अपने माँ बाप से दवाइयों का बिल मांगते हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अपनी माँ से कहते हो कि हमने दूध पिलाया उसका बिल दे दे, हमने फल फ्रूट्स खिलाए उसका बिल दे दे। धन्य थी वो देवी माँ। अरे माँ यदि अपने बेटे से कह देती कि बेटा तूने तो 7 दिन अस्पताल में रखा, मैंने 9 महीने कोख में रखा, उस बात का मुझे बिल चाहिए। है किसी औलाद के पास इतनी दौलत, तूने मुझे 1 गिलास गाय का दूध पिलाया लेकिन मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया, उसका बिल चाहिए। मैंने तेरे गंदे कपड़े साफ किए, उस बात का मुझे बिल चाहिए। और माँ यदि कह देती कि मैंने तेरे लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की है, मुझे उन रातों का बिल चाहिए। बोलिए, मैंने तेरे लिए कितने दिन भूखी रहकर गुजारे हैं, उस एक एक रोटी का मुझे बिल चाहिए। तो हिंदुस्तान के नौजवानों, मैं आपसे कहता हूं कितनी भी दौलत कमा लेना, बाजार में गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा, लेकिन बाजार में मां का दूध नहीं बिका करता है। ध्यान रखिए, कितनी भी दौलत कमा लीजिए, अरे किसी के खजाने में इतनी दौलत नहीं कि मां के दूध का कर्ज उतार सके। एक बात ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दिया जाए तो भी मां के दूध का कर्ज नहीं उतारा जा सकता। मां तो मां होती है मान्यवर, मां तो वो होती है कि 7 जन्म तक अपनी खाल की जूतियां बनाकर पहनाओ तो भी मां के ऋणों से कोई बेटा मुक्त नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्या हो गई मेरे देश की हालात, क्या हो गई सभ्यता, क्या हो गई संस्कृति। ये सब ढोंग है तुम्हारा पूजा पाठ मंदिर। यदि तुमने अपने घर में गर्भपात किया है, ध्यान रखिए, इन डॉक्टरों से कहूंगा ये खून की कमाई से डल्लप का गद्दा तो मिलेगा लेकिन तुमको नींद नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, रात करवट बदलते जाएगी। खून की कमाई से अनाज का ढेर तो लगा लोगे, भूख को तरसते रहोगे। खून की कमाई से पानी तो मिलेगा लेकिन प्यास नहीं मिलेगी। और खून की कमाई से औलाद तो मिलेगी लेकिन बुढ़ापे में वो भी तुम्हें धक्के मारकर किसी वृद्धाश्रम में भेज देगी। ध्यान रखिए, मेरे देश में कहा गया है खून पसीने की खाना, लेकिन खून की कमाई खाना ये मेरा देश नहीं कहा करता है। ध्यान रखिए, जो लोग गर्भपात कराते हैं उनके घर में जिंदगी भर का सूतक लगना चाहिए। गर्भपात कराने वाली को संतों को आहार देने का कोई हक नहीं हुआ करता है। गर्भपात करने वालों को इंद्राणी बनने का हक नहीं होता है। भगवान का पूजन अभिषेक करने का भी इनको हक नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए।